क्या आप अपने असीम पोटेंशियल को जानना चाहेंगे? क्या आप स्वयं की पहचान और स्वयं सिद्धि के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना चाहेंगे? अगर हाँ, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आइए हम आपको योग और प्रबुद्धता की यात्रा पर ले चलें, एक यात्रा जो आपको उज्ज्वलता और स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। योग और बोध एक अद्वैत धारणा का प्रकाश है जो हमें अपने स्वयं को जागृत और उच्चतम स्थिति का अनुभव कराता है। यह हमारे स्वास्थ्य, मानसिक तनाव से राहत और स्वयं से परिचित होने का मार्ग है। योग और बोध के माध्यम से हम अपने आंतरिक और बाहरी जीवन की समता, स्थिरता और सामर्थ्य का अनुभव करते हैं। योग शब्द संस्कृत शब्द है जो मेल या योजना को दर्शाता है और जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जागृत। यह हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तरों पर मिलाने और संतुलित करने की कला है। योग अभ्यास में हम आसन, प्राणायाम, ध्यान और धारणा का उपयोग करके शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाते हैं। यह हमें सच्चाई को समझने और अपनी स्वयं प्रकाशता को पहचानने की शक्ति प्रदान करता है। बोध के माध्यम से हम विचारों, धारणाओं और आंतरिक अनुभवों को साक्षात्कार करते हैं और हमारी स्वयं प्रकाशता की अवस्था तक पहुंचते हैं। योग की तरह इसका इतिहास भी बहुत ही रहस्यमय है और इसकी उत्पत्ति बहुत प्राचीन काल में हुई थी। यह हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता में प्रचलित है और ध्यान, आत्म संयम और आध्यात्मिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। योग की शुरुआत के बारे में अधिक जानकारी हासिल करना अत्यंत कठिन है क्योंकि यह आदिकालीन समय में मौन आधिकारियों के माध्यम से मुनि और संतों तक सीमित था। योग के प्रारंभ का श्रेय ब्रह्मा ऋषि को जाता है, जिन्होंने प्राचीन साहित्य में योग के उपदेशों को दिया था। वेदों में भी योग के संकेत मिलते हैं। उपनिषदों में योग की महत्वपूर्ण चर्चा की गई है, जहां ध्यान और आत्मज्ञान का महत्व प्रतिपादित किया जाता है। महाभारत काल में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योग के मार्ग पर प्रेरित किया था, जिसे भगवद गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। योग का प्राचीन इतिहास पतंजलि महर्षि के समय में संकलित हुआ, जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ को रचा। इस ग्रंथ में 8 अंगों या अष्टांगों की व्याख्या की गई है, जिनमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और समाधि की स्थिति शामिल है। पतंजलि महर्षि को योग दर्शन के रचयिता के रूप में मान्यता प्राप्त है और उन्होंने योग को एक सिद्धांत, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संयोजन बताया। आज के समय में योग विश्व भर में प्रचलित है और इसको महत्व मान्यता प्राप्त है। योग के माध्यम से मानव अपने शरीर, मन और आत्मा की समता, स्वस्थता और आनंद की प्राप्ति कर सकता है। योग हमें स्वयं के साथ जुड़ने, शांति प्राप्त करने और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रदान करता है। योग का इतिहास हमें यह सिखाता है कि इसका मूल उद्भव और विकास आदिकाल से ही हुआ है। इसके रहस्यमय और गहराई भरे इतिहास में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। आज के समय में योग को एक प्रमुख उपकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति में मदद करता है। प्राचीन योग प्रथाओं में योगियों और तपस्वियों ने अद्भुत शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया था। योग सूत्रों में पतंजलि महर्षि ने सिद्धि के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। इन्हें सिद्धियों के पाठ के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धियां आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। इनमें से कुछ उदाहरण हैं: अद्भुत शारीरिक और मानसिक शक्तियां, अतीन्द्रिय ज्ञान, तेजस्विता, रोगनिरोधक क्षमता, मनोन्मेष, दूरदर्शिता, श्रुति ज्ञान, वाक सिद्धि, अपार ध्यान और समाधि आदि। योग का प्राथमिक उद्देश्य हमारे शरीर, मन और आत्मा की संयम, विकास और एकीकरण है, जिससे हम सच्ची खुशी, शांति, आनंद और आत्म उज्ज्वलता का अनुभव कर सकें।
इसलिए हमें योग को सिद्धियों और अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति के मार्ग के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे अपने आत्मसात के विकास का एक महान माध्यम मानना चाहिए। योग हमें अपने मन को नियंत्रित करने, चिंताओं और विचारों को शांत करने और अपनी आंतरिक उज्ज्वलता को प्रकट करने में मदद करता है। यह हमें अपनी आत्मा की अनुभूति, आध्यात्मिक ज्ञान और उच्चतम उपलब्धि की ओर ले जाता है। योग और बोध का अभ्यास हमें अपने स्वयं के साथ जुड़ने की क्षमता देता है और हमें स्वयं की सत्यता और अस्तित्व को अनुभव कराता है। इस पथ पर चलने से हम अपने जीवन की गहराई को समझते हैं, अपने दुखों को समझते हैं और अपने अंतर्वंद्विता के माध्यम से उच्चतम तत्व की प्राप्ति करते हैं। योग और बोध का अभ्यास हमें अपने अंतरंग स्वरूप की खोज में मदद करता है और हमें स्वयं की सत्यता और अनंतता के साथ जोड़ता है। यह हमें शांति, स्थिरता और प्रकाश की अनुभूति कराता है, जो हमारे स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। योग और बोध का अभ्यास करके हम अपनी स्वयं प्रकाशता में संपूर्णता को पहचान सकते हैं और एक परम सत्य के अनुभव में लीन हो सकते हैं। योग एक प्राचीन तकनीक है जो हमें उज्ज्वलता और आत्मा की प्राप्ति की ओर ले जाने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करता है। कुछ प्रमुख प्राचीन योग प्रकार हैं, जिन्हें लोग अपनी आत्मा की उन्नति और संपूर्णता के लिए अपने साधन के रूप में उपयोग करते थे। यह सभी योग प्रकार शारीर, मन और आत्मा के विकास को समर्पित है और एक संतुलित जीवन की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भक्ति योग में प्रमुख उपास्य देवता या ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम का अनुभव होता है। यह योग प्रकार स्नेह, आत्मीयता, पूजा, ध्यान, कीर्तन और ईश्वर के नाम का जाप करके आत्मा की साधना करने के लिए उपयोगी है। ज्ञान योग विचारों, ज्ञान के आदान प्रदान और आत्मा के साथ परमात्मा का अनुभव करने के माध्यम से आत्मा की प्राप्ति को प्रमुखता देता है। यह योग प्रकार मन को शांत करके अपने सात्विक बुद्धि का विकास करता है। हठ योग एक शारीरिक योग प्रकार है जो शारीरिक अभ्यास, आसन, प्राणायाम और शुद्धिकरण के माध्यम से मन को नियंत्रित करने की प्रणाली है। इसका उद्देश्य शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास, शरीर की शुद्धि और आत्मा के साथ संयोग स्थापित करना है। राजयोग या अष्टांग योग भगवान पतंजलि द्वारा वर्णित किया गया है। इसमें 8 अंग अष्टांग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह योग प्रकार मन को नियंत्रित करने, आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने और समय के माध्यम से अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उपयोगी है। कर्म योग उस योग की प्रक्रिया को कहता है जिसमें कर्मों को आत्मसमर्पण के साथ किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य निष्काम कर्म, सेवा और अपनी कर्तव्यों को निर्मल भाव से करने के माध्यम से आत्मा की साधना करना है। ध्यान और प्रकाश के आदान प्रदान के माध्यम से योग की यात्रा पर चलते हुए हमने जाना कि योग कैसे हमें स्वयं की पहचान और स्वयं सिद्धि की ओर ले जाता है। योग हमें शांति, संतुलन और उज्ज्वलता की प्राप्ति में मदद करता है। यह हमें शरीर, मन और आत्मा के संयम के माध्यम से पूर्णता और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब हम योग के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने अंतर्यामी आत्मा के संपर्क में आते हैं और सुप्रभात जागृति की अनुभूति होती है। यह हमें सामर्थ्य, सुख और आनंद की अनुभूति कराता है। योग हमें अपनी असीम शक्ति को पहचानने और स्वयं को संपूर्णता के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। आज के बदलते समय में योग हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें तनाव, चिंता और अस्थिरता से दूर रखता है और हमें एक स्थिर, स्वस्थ और सुखी जीवन की ओर ले जाता है। योग के माध्यम से हम आत्म परिचय, ज्ञान और स्वाधीनता की ओर प्रकट हो सकते हैं। इस अद्भुत योगी यात्रा के साथ योग और आत्मज्ञान की प्रक्रिया को अवश्य जारी रखें। योग के साथ आप स्वयं को प्रकाश के पथ पर प्रकट करें
और स्वतंत्रता के आनंद को प्राप्त करें। हम आपकी योगी यात्रा में सफलता की कामना करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। प्रबोधात्मक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।